नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। एक और जबरदस्त मौका। मैंने कहा कि 2026 उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है, सबसे शानदार रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2027 में है इलेक्शन। अगर जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं उससे एक साल पहले धुआंधार तरीके से वैकेंसी आने वाली होती है। और एक चीज बड़ी खास होती है, जब 2027 में इलेक्शन हो जाएंगे, यानी 2026 में जो वैकेंसीज आ रही हैं, आप देख रहे हो कि धुआंधार तरीके से आपको वैकेंसी मिल रही है। अभी हाल ही में 21,000 नई वैकेंसियों की बात चल रही है यूपी पुलिस में। ऐसे ही एक और वैकेंसी की जिसके बारे में आज जिक्र करने वाला हूं। अगर 2026 में आपने जॉब ले ली तो ले ली, अदरवाइज भूल जाओ। आने वाले 3-4 साल तक तुम्हें दूर दूर तक भी कुछ देखने के लिए मिलेगा। यह हमेशा ध्यान रखना आप इस चीज को। इलेक्शन वाले साल में सबसे ज्यादा फायदा एस्पिरेंट को होता है। तो आज बात करते हैं आपके आबकारी विभाग यानी एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, जिनकी पोस्ट है 722। और इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है यूपी ट्रिपल एससी। तो सारी जानकारी देता हूं, क्या जॉब है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो, किसकी जॉब है? यूपी ट्रिपल एससी एक्साइज कांस्टेबल सिपाही पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 722। कितनी वैकेंसी है? 722 वैकेंसी। क्या कम है? नहीं। इन ऐसे विभागों में अब से पहले अगर मैं बात करूं तो कई साल पहले वैकेंसी आई थी। जहां तक मुझे ध्यान है शायद 2016 में वैकेंसी आई थी और अब आ रही है, अगर मैं ठीक हूं तो। मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ, लेवल 2 की जॉब है। ठीक है। सैलरी देखो, ये बेसिक है 19,900। अगर आप वैसे देखोगे तो सैलरी बड़े आराम से 35 के आसपास पहुंचेगी इसकी, 30-35, है ना। आओ। और जबकि सैलरी वैलरी तुम छोड़ दो, सरकारी नौकरी है। और दूसरी चीज, आबकारी विभाग की नौकरी। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कहीं गलत तरीके से शराब बनाई जा रही है, वहां पर दबिश डालना, उनको पकड़ना। ये सारे काम आते हैं आबकारी विभाग के अंदर। और आबकारी सिपाही जो होता है वो बिल्कुल अपफ्रंट होता है। अब आप समझ लो, इससे आगे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि ये सब तो धरे रह जाते हैं, इसके अलावा ही काम चलता रहता है। ठीक है, विभाग ही ऐसा है। खैर, पुलिस के ये सब बोलना ठीक नहीं होगा। आप ईमानदार रहिएगा, हमेशा ईमानदारी से पैसा कमाना है आपको। ठीक है। देखो, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं ये सब चीजों पे बता देता हूं मैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 4 जून 2026 से। अभी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन इसमें एक चीज की एलिजिबिलिटी आपको चाहिए कि मैं बताऊंगा अभी उसको। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लास्ट डेट होगी 24 जून। गजब की बात यह है कि पहले से मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनको अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 20 दिन का टाइम आपको मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जितनी भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आती हैं, कई बार आप नोटिस करना कि आपको टाइम बहुत कम देते हैं ये लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है। फी पेमेंट वगैरह ये सब चीजें, करेक्शन डेट आपको 1 जुलाई 2026 की मिलेगी। अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप करेक्शन डेट पे उस चीज को जाकर के ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए है कि आपका पेट क्वालिफाई होना चाहिए। और ये कौन से पेट की बात चल रही है? ये बात चल रही है पेट 2025 का। ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। अगर जिन बच्चों ने पेट दिया ही नहीं है तो बस भाई वो यहीं से आउट हो जाओ, ये वैकेंसी फिर आपके लिए नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं कि एक एक हलचल कुछ भी होगी यूपी के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, मैं आपको सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट करूंगा। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक वीडियो को तरीके से देखना। मैं कभी भी अननेसेसरी वीडियोस नहीं बनाता हूं, हमेशा सटीक और ठीक चीजों पर ही वीडियो में बनाता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, आप 12th पास होने चाहिए, चाहे तो यूपी बोर्ड से या किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड से। ठीक है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए, मैक्सिमम 40 साल तक की आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो डेट कंसीडर करी जाएगी वो जुलाई 1 से कंसीडर करी जाएगी। ठीक है। और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगा ही, आप जिस कैटेगरी से हो उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट पे बात कर सकते हैं 18 से 40, मैंने बता दिया है, 1 जुलाई से कंसीडर करी जाएगी। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी को आप जानते हो, जिस जिस हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक रिटेन एग्जाम होगा।
कितने क्वेश्चन होंगे? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और टाइम होगा 2 घंटे का। गजब की बात है कि ये टाइम आपके लिए काफी ज्यादा है। इसमें ये टाइम काफी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें मैथ का वेटेज बहुत कम होता है और कई बार मैथ ही ऐसा वो है सब्जेक्ट जो टाइम एंगेज करता है बच्चे का ज्यादा। इसमें ज्यादातर रोल है जीके का और थोड़ा कंप्यूटर का। मैं आपको सिलेबस प्रॉपरली बताऊंगा। इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। क्या क्या होता है फिजिकल टेस्ट में, इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान ये रखना है कि भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, गलत करने पर 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। क्लियर है यहां तक बात? किसी को कोई दिक्कत भाई? आगे बात करते हैं फिजिकल में क्या होगा। तो फिजिकल में अगर हम लड़कों की बात करते हैं, पुरुष अभ्यर्थी की बात करते हैं, तो एटलीस्ट हाइट की बात करें तो 167.6 सेंटीमीटर की हाइट आपको चाहिएगी और चेस्ट चाहिएगी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको चाहिएगा। ये हो गया आपके फिजिकल स्टैंडर्ड माप तोल हो गए। अगर हम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो आपकी 4.8 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी 25 मिनट में। इसका आप ध्यान रखेंगे। जो फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर और जो SC ST कैटेगरी की फीमेल है उनके लिए हाइट चाहिए 147 सेंटीमीटर की। वेट की मैं बात करूं, कम से कम आपका 45 किलो वजन होना चाहिए। और रनिंग की बात करें तो 2.4 किलोमीटर आपको 14 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। बहुत मुश्किल फिजिकल है क्या? नहीं, फिजिकल मुश्किल नहीं है। अब मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की। हो सकता है आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, बट मैं आपको बोल के ही बता दूंगा, ठीक है? देखो, इसमें 3 भागों में आपका सिलेबस बांटा हुआ है। क्या क्या है? पहले भाग के अंदर आएगा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब हिस्ट्री आपकी आएगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। अब ये जो दूसरा भाग है इसमें आपको लगभग ये पूरा, ये सॉरी पहला ही भाग है यहाँ तक, ये दूसरा भाग यहाँ से शुरू है। पहले भाग को देखा जाए तो इसमें 9 चीजें हैं और कुल मिला के सारी जीके ही है। और जीके को इतना इतना तरीके से बताया है कि क्या क्या चीज आएगी। जैसे हिस्ट्री 5 नंबर की होगी, भूगोल 5 नंबर की होगी और इकोनॉमिक्स 10 नंबर की होगी, यानी आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो गया। राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान हो गया 10 नंबर का, ठीक है। सामान्य विज्ञान आपका हो गया 5 नंबर का। पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गई आपकी 5 नंबर की, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड आपका 5 नंबर का हो गया। एक एक चीज पता है। अब देखो यहां अगर आप देखोगे तो ये है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI, ये आता है मैथ का पार्ट DI, और ये आएगा आपका 10 नंबर का। इसका मतलब मैथ बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन DI ठीक ठाक लेवल का आता है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। और DI के अंदर ही आपके ऐसे मान लो 4-5 चैप्टर, जैसे परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब पूछ लेता है वो DI के अंदर ही थोड़ा थोड़ा सा। तो इनकी नॉलेज आपको रहनी पड़ेगी, तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश से ये जो आबकारी विभाग से संबंधित है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। इसके बाद भाग 2 में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 15 नंबर के होंगे, यानी 15 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको पता होनी चाहिए 20 नंबर में। पूरा सिलेबस आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। ये था आपका एग्जाम पैटर्न, इस हिसाब के 100 नंबर आएंगे। तो टाइम की बात करूं मैं, 2 घंटे हैं क्या? 2 घंटे कम पड़ेंगे? नहीं, बहुत आराम से आप पेपर सॉल्व कर दोगे। टाइम टेकिंग जो है पार्ट, वो सिर्फ ये है DI वाला। यहां आपको टाइम लगेगा, मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे, जबकि आपके पास 120 मिनट पड़े हुए हैं। बाकी तो सब जीके ही है। कंप्यूटर, यूपी जीके 5 नंबर का करंट अफेयर, और बाकी जो आपकी नॉर्मल थ्योरी जीके है वो आएगी। ये सभी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके एप्लीकेशन फीस की। 25 रुपए फीस है, लेकिन और भी एक्स्ट्रा फीस है, ये तब लगेगी जो बच्चे PET स्कोर, मतलब कुल मिला के शॉर्ट लिस्टेड जो स्टूडेंट होंगे, शायद 180-185 रुपए की फीस और है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए लगेगी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे। क्लियर है यहां तक? इसके बाद कोई भी अपडेट अगर आता है तो उसके लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्केल अप सिलेक्शंस का टेलीग्राम है, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है, कोई भी अपडेट आती है, तुरंत आपको इस टेलीग्राम पर मिलती है। साथ ही में जितनी भी हमारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड PDF होती है, वो यहाँ पे मिलती हैं। साथ में स्केल अप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां पे जाकर के आप डेली क्विजेज एंड करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। डेली करंट अफेयर अपलोड होने शुरू हो चुके हैं स्केल अप एप्लीकेशन पर।
सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर मिलेंगे, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए कोई भी अपडेट आता है तो टेलीग्राम और इस चैनल से जुड़े रहना, सारी चीजें आपको मैं तरीके से और समय से बताता रहूंगा। धुरंधर सीरीज से जुड़ना मत भूलना, जितने भी बच्चे एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, धुरंधर सीरीज मैथ के लिए दी बेस्ट सीरीज होने वाली है 2026 में, उससे लगातार जुड़े रहना। चलो बाकी बातें करते हैं अदर वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।